जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इतिहास के क्लास में। ठीक है, तो हम लोगों ने पीछे बात कर ली थी कि वर्ण व्यवस्था कैसे थी उत्तर वैदिक काल में। आज उत्तर वैदिक काल का लास्ट पार्ट है, मतलब जो भी पार्ट 1 2 3 बहुत सारे हो गए हैं, मेरे हिसाब से 8 9 पार्ट हो गए, जो भी है। आज ये हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल का अंतिम भाग है, जिसे हम कहते हैं आश्रम और संस्कार। इन दोनों पे बात करेंगे। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 3 क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं उस पर चर्चा करूँगा, और दूसरी बात और क्या बन सकते हैं उस पर भी चर्चा करूँगा। वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी अगर है सिलेबस में तो पढ़ना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आश्रम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आश्रम की। अब कहेंगे सर आश्रम का रहने वाला आश्रम? आश्रम नहीं, रहने वाला नहीं, जो हमारी जीवन की व्यवस्था है। और जब जीवन की व्यवस्था है तो हर चरण पे अलग अलग स्टेज आते हैं। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हम कहते हैं हमारा बचपन चल रहा है, फिर होते हैं तो हम जवान होते हैं, फिर प्रौढ़ होते हैं, फिर बुढ़े हो जाते हैं, फिर एक दिन मर जाते हैं। ऐसा ही होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखिए होता क्या है कि इस समाज को चलाने के लिए एक अच्छी चीज़ थी, मतलब ये अंधविश्वास तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक व्यवस्थित चलना, समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने और उसे संगठित रखने के लिए एक व्यवस्था की गई, और उस व्यवस्था को नाम दिया गया आश्रम। ठीक है, अब आश्रम को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा आश्रम होता है समझेंगे। एक होता है ब्रह्मचर्य। कौन सा होता है? ब्रह्मचर्य। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य। चलो ठीक है, ब्रह्मचर्य हो गया। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आता था, गृहस्थ आश्रम। और चौथा होता वानप्रस्थ। क्या होता था? वानप्रस्थ। और जो चौथा लास्ट में होता था, सॉरी तीसरा था, और चौथा जो होता था वो होता था संन्यास। अब ये चारों में से आपका दिमाग कर रहा हो सर ठीक है ये चारों हैं तो क्या करें। देखिए इन चारों से क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको समझेंगे। ये जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम बताए गए थे, पूरे जीवन के बताए गए थे, तो ये पूछा गया था इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये जो चारों आश्रम हैं, चारों आश्रम, ये जो इन चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, एक उपनिषद लिखा गया जिससे नाम है जबालो उपनिषद। क्या नाम है? जबालो उपनिषद। जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों की बात की गई है। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों जो गृहस्थ आश्रम है ये कहाँ बताए गए, इनका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो जबालो उपनिषद में ये चारों आश्रम मिलते हैं। ठीक है, जैसे गृहस्थ ब्रह्मचर्य का होता है कि ब्रह्म आप पूरे जीवन आजीवन शादी नहीं करेंगे, ये चीज़ें होती है। गृहस्थ का मतलब आप शादी विवाह करके आपके लड़के हो जाएंगे और आप मम्मी पापा की सेवा करेंगे। वानप्रस्थ का मतलब ये होता है कि ऐसे समझ लीजिए कि जैसे शादी होने के बाद वाला चीज़। और संन्यास होता है कि बस वही चीज़ है जब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अकेले मस्त। ठीक है, तो ये 4 थे। आपको बस इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो याद रखनी है कि चारों आश्रमों का उल्लेख जबालो उपनिषद में किया गया, यही पूछा गया था। अच्छा, एक चीज़ और समझेंगे। अब आश्रम के बाद एक चीज़ और आती है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब आप अगर पुरुष हैं और आप में वो क्षमता है या नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं या नहीं, वो होता है पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ में कई चीज़ें होती थी। एक देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बना है लेकिन फिर भी पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ में भी 4 चीज़ें मिलेंगी आपको, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या क्या मिलेगा? धर्म मिलेगा आपको, अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा और मोक्ष। ये चारों चीज़ों आपको पुरुषार्थ में मिलेंगे। पुरुषार्थ मतलब थोड़ा सा समझेंगे, क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं बना है लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए आगे, लेकिन मैं बताऊंगा क्वेश्चन बनेगा कहाँ से। अभी आश्रम वो संस्कार की बात करेंगे। देखिए जो धर्म होता था इसका मतलब होता था कि आप जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, धर्म का मतलब ये होता था। जबकि अर्थ और काम ये होता था गृहस्थ जीवन। ब्रह्मचर्य हो गया, धर्म का मतलब ब्रह्मचर्य, अर्थ और काम का मतलब गृहस्थ हो गया। और जो मोक्ष होता था, ये जो मोक्ष होता था इसी में आता था वानप्रस्थ और संन्यास, मतलब इसी से संबंधित ये पुरुषार्थ थे। ठीक है, तो अब ये मत समझिए, बस इसमें से एक चीज़, ये चीज़ याद रखनी। अब जो हम बात करेंगे जिसपे हम ये लास्ट वाला पार्ट ज़रूरत पड़ी हमें आप लोगों को बताने की, वो बात करेंगे संस्कार की बात करेंगे।
ठीक है, संस्कार को समझेंगे। 16 संस्कार बताऊंगा आप लोगों को, परेशान मत होइए, 16 बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, पंडित वाला नहीं बताऊंगा, बस इतना एग्जाम में कितना आएगा वो। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि संस्कारों की संख्या कितनी है, संस्कारों की संख्या। ठीक है, तो संस्कारों की संख्या टोटल कितनी है, 16 है। कितनी है, 16 संस्कार हिंदू धर्म में। अब जी ये जो 16 संस्कार हैं कौन कौन से हैं और उनकी विशेषता क्या है, बस उसको बताएंगे, लिखते चलिएगा। जैसे सबसे पहला जो संस्कार होता है वो होता है गर्भधारण संस्कार। कौन सा होता है, गर्भधारण संस्कार। मतलब जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसका पहला संस्कार होता है, वो होता है गर्भधारण संस्कार। ठीक है, तो बस इतने ध्यान में रखना है। दूसरा जो संस्कार होता है वो होता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, अच्छा ये चीज़ें संस्कार अगर आप थोड़ा घर में जो बुजुर्ग वगैरह होंगे ना उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे हाँ संस्कार मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो पुंसवन संस्कार होता था ये जब महिला गर्भ धारण कर लेती थी उसके 3 मंथ बाद किया जाता था। मतलब गर्भ धारण के 3 माह बाद किया जाता था। कौन सा, पुंसवन संस्कार। चलिए गर्भधारण हो गया, उसके बाद 3 महीने बाद भी संस्कार हो गया, संस्कार बनाए गए। चलिए आगे बात करेंगे तीसरा वाला संस्कार। तीसरा जो संस्कार होता है उसे क्या बोलते हैं, सीमांतो उन्नयन संस्कार। सीमांतो उन्नयन संस्कार। ठीक है, अब बात करेंगे सीमांतो उन्नयन, ये क्या होता था। तो देखिए जैसे जब गर्भ धारण कर लेती थी स्त्री उसके चौथे, छठवें और 8वें माह में किया जाता था। कब किया जाता था, मतलब तीसरे माह में ये होता है और जो चौथा माह, छठवां माह या 8वां माह, मतलब इन तीनों माह में किया जाता था। मतलब चौथे महीने में, छठवें महीने में, 8वें महीने में ये कौन सा संस्कार किया जाता है, सीमांतो उन्नयन संस्कार। ठीक है, अब चलेंगे, अच्छा चौथे बात करेंगे सीमांतो उन्नयन के बाद कौन सा संस्कार आता है, जात कर्म संस्कार। क्या है, जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार, जात कर्म संस्कार जैसे जब जन्म होते ही क्या होता था, शहद और घी बच्चे को खिलाया जाता था। क्या होता था जात कर्म संस्कार में, और ये कहा जाता था जब बच्चा पैदा होता है तो अगर हम उसे शहद और घी चटाते हैं तो वो बच्चा जो होगा वो स्वस्थ होगा। ठीक है, मतलब स्वस्थ होगा, उसकी उम्र लंबी होगी। तो इस जात कर्म संस्कार में जब बच्चे का जन्म होता है, कब किया जाएगा, जब बच्चे का जन्म हो जाएगा कि 8 महीने तक तो यही हो गया, 9 महीने के लास्ट में जाते जाते हो जाता है बच्चा पैदा, तो उसके बाद जातमकर संस्कार किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, बच्चे को शहद और घी चटाया जाता है। क्या किया जाएगा इसमें, शहद और घी चटाया जाता था। अब ये चटाया क्यों जाता था, और इसलिए चटाया जाता था ताकि बच्चा स्वस्थ हो, और स्वस्थ होने के साथ साथ दीर्घ आयु, मतलब उसकी उम्र लंबी हो। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब जन्म होने के बाद पहला संस्कार होता था, जन्म होने के बाद जात कर्म संस्कार। ये तो 3 संस्कार हो गए गर्भधारण के समय, ये वाले। और ये जब बच्चा पैदा होता है तो किया जाता है जात कर्म संस्कार। देखिए अब जात कर्म हो गया, अब इसके बाद तो भाई नाम उम रखा जाएगा ना बच्चे का। अब नाम रखेंगे तो उसे नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार। आपने सुना होगा कि गोत्र में नाम कुछ और होता है, उन्होंने बताया था गोत्र आया, कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। ठीक है, आप जिस गाय के सदस्य रहे होंगे गाय वाले गौशाला के, उसी गौशाला के नाम पे तो गोत्र रख दिया गया है। तो नामकरण जो संस्कार होता है वो जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म के 11वें दिन, किस दिन, 11वें दिन बच्चे का कुछ अच्छा सा नाम रखा जाता है। किस आधार पे, वो दिन में पैदा हुआ या रात में पैदा हुआ, किस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ, वो सब देख के 11वें दिन बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे किस दिन किया जाता है, 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये तो खूब बढ़िया का नाम रखा जाएगा कि बाबू को यही बुलाएंगे, और क्या बता नाम अच्छा हो लेकिन काम बहुत बुरा हो, है नाम बहुत अच्छा हो और काम बहुत बुरा हो।
लेकिन ठीक है, जो संस्कार है वो संस्कार में आता है, तो नामकरण संस्कार होता है जन्म के 11वें दिन। देखिए अब जन्म के 11वें दिन हो गया, तो अब देखिए संस्कार पूरे ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा पूरे ज़िंदगी भर। चलिए आगे बात करते हैं, 6वें संस्कार की बात करते हैं। नामकरण संस्कार के बाद एक होता है निष्क्रमण संस्कार। क्या होता है? निष्क्रमण संस्कार। अच्छा, ये भी ब्राह्मणों के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी थी। चलिए ठीक है, हो रहा है, इसमें भी आते थे, अपना वो पैसा वैसा लेते, दान दक्षिणा लेके जाते थे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये करने से हो जाता था कि जो स्त्री होती थी, जो गर्भधारण होती थी या फिर जिनके बच्चा पैदा, उनकी देखभाल थोड़ी अच्छे से हो जाती थी। और ज़रूरी भी होता है कि अगर कोई स्त्री गर्भधारण में है तो उसकी देखभाल तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और अच्छी चीज़ है अगर आप किसी की देखभाल करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो देखिए जो निष्क्रमण संस्कार होता था, इसमें क्या होता था? जन्म के 4थे माह में किया जाता था। मतलब कब किया जाता था? जब बच्चे का जन्म हो जाता था उसके 4थे माह में। अब इसमें किया क्या जाता था? अब बच्चा पैदा हो गया तो 6 दिन, 6वें माह फिर 11वें दिन नामकरण होता है। तो जब वो 4 महीने का हो जाता है तब उसे बाहर निकाला जाता है। तब क्या किया जाता है? शिशु को बाहर निकाला जाता है। मतलब बाहर निकालने मतलब वो 4 महीने तक बेचारा उसी कोठरी में रहता है जिसमें वो पैदा होता है, आराम से उसी में पड़ा रहता है, मन का मौजी, दुनिया से लेना देना। भूख लगी तो चिल्लाने लगे, प्याँ प्याँ, मम्मी कुछ न कुछ देंगी पिलाने के लिए, खाने के लिए कुछ न कुछ, खाने के लिए पिलाने के लिए कुछ न कुछ देंगी, सेवा करवाएंगे। तो 4 माह बाद जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है, मतलब अब सब लोग उसे खिला बुला सकते हैं, तो वो होता है निष्क्रमण संस्कार। कब किया जाता है? जन्म के 4थे माह के आसपास ये किया जाता है कि लड़का 4 महीने को हो, अब इसे बाहर निकालो, थोड़ा दुनियादारी देखे, ठीक है। तो निष्क्रमण संस्कार हो गया 4थे माह। आगे चलेंगे, बात करेंगे 7वां। निष्क्रमण जब बाहर और घूमने लगता है तो फिर देखिए क्या होता है? अन्ना प्राशन संस्कार होता है। क्या होता है? अन्ना प्राशन संस्कार। अब इसमें क्या होता है भाई? अब बड़े हो रहे हैं तो कब तक दूध पी के जिंदा रहोगे? अब कुछ काम करो, अब वो दाल रोटी खाओ। तो अब जब 4 महीने के बाद 6वें और 7वें महीने, कब? 6वें और 7वें महीने, मतलब 6 या 7वें माह में ये संस्कार किया जाता है। कौन सा? अन्नप्राशन संस्कार। मतलब अब उस शिशु को अन्न खिलाया जाता है थोड़ा सा, मतलब जैसे खिचड़ी, खीर, मतलब इतना हल्का दिया जाता है कि ठीक है बस टेस्ट ले लो बेटा, अब यही खाना है तुम्हें। तो अन्नप्राशन संस्कार का मतलब होता है कि इस संस्कार में बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। अन्न में क्या? खिचड़ी खिला सकते हैं आप, खिचड़ी, खीर, बहुत कम मात्रा में, ठीक है, खिचड़ी और खीर वगैरह खिलाया जाता है अन्नप्राशन संस्कार में। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अच्छा ठीक है, आगे चलेंगे। 7 क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए 7 हो गए हैं। 7 का मतलब आपने जहाँ तक खाना वाना खा लिया है, अन्न, ठीक है। 8वें संस्कार की बात करते हैं। देखिए जब आप खाना वाना खा लेते हैं तो फिर ये बात है चलो खाना वाना खा लिया, थोड़ा वृद्धि विकास ज़्यादा हो गया, उसके बाद एक संस्कार होता है मुंडन संस्कार। कौन सा? मुंडन संस्कार। मतलब अब क्या हो गया कि अब बच्चे के बाल को बनाया जाएगा, टकला किया जाएगा, उसे क्या किया जाएगा? टकला, शिवाजी द बॉस बनाया जाएगा उसे, ठीक है। तो अब जो है मुंडन संस्कार किया जाएगा। मुंडन संस्कार को एक और नाम देते हैं चूड़ा कर्म संस्कार, और इसे ही नाम देते हैं क्या? चूड़ा कर्म संस्कार। मुंडन संस्कार का एक और नाम होता है चूड़ा कर्म संस्कार। अब मुंडन नाम आप ऐसे ही जान जा रहे हो कि मुंडन का मतलब ये हो गया कि अब उसे, अच्छा मुंडन संस्कार में भी एक कॉन्सेप्ट था कि पहले साल बच्चे के मतलब 1 साल हो जाता है तो आप उसके बाल बनवा सकते हैं, नहीं हुआ चलिए तो अब दूसरे साल नहीं बनवाएंगे, अब तीसरे साल नहीं हुआ, फिर 5वें साल, चौथे नहीं बनवाएंगे, फिर 5वें नहीं, 6वें में नहीं, फिर 7वें साल, समझेंगे। तो इस तरीके से चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है, मुंडन संस्कार किया जाता था। मतलब पहले साल, फिर तीसरे साल, फिर 5वें साल, फिर 7वें साल, मतलब 1-1 साल का गैप करके। थोड़ा सा अलग लग रहा है कॉन्सेप्ट, लेकिन ठीक है। तो ये हो गया मुंडन संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार। इसके बाद देखिए अगर लड़की है तो उसके बाद एक संस्कार इसमें होता था जिसको कर्ण वेदन कहते थे। क्या बोलते थे? कर्ण वेदन। मतलब कान उनका, मतलब वो कर रहा है ना, लड़कियां पहनती है कानून में, नाक को छिदवाती हैं, तो कर्ण वेदन संस्कार।
ये भी होता था। अब देख जितने भी लड़कियां वो देख लेंगी उनका ये संस्कार हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा ये वाला देखेंगे मुंडन टकला हुई कि नहीं हुई, तो होंगी पक्का है, तो झूठ बोलेंगे सब। लेकिन देखिए अगला है कर्ण वेधन, मतलब जो कान उन छिलवा लेते हैं, नाक को छिलवाती है। अच्छा इसके बाद एक और होता है जब कान उन छिलवा जाता है, उसके बाद एक होता है विद्या आरंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार मतलब अब ये पढ़ाई लिखाई का काम शुरू कर सकती हैं। उसके बाद होता है विद्या आरंभ संस्कार। ठीक है, टकला होने के बाद ही जाएंगे, याद रखिएगा। तो 11 वाला समझिएगा, विद्या आरंभ संस्कार हो गया। अब इसके बाद विद्या आरंभ के बाद जो जहाँ से आपका क्वेश्चन बना था उपनयन संस्कार, क्या होता है? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, या इसी को एक और नाम देते हैं यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जरूरी, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको। तो उपनयन संस्कार दिया हो या यज्ञोपवीत संस्कार दिया हो, ये कब किया जाता है? अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था पहली बात से, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मतलब जब वो आध्यात्मिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा या भौतिक शिक्षा जब ग्रहण करता है, तो उस समय कौन सा संस्कार किया जाता है? तो उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत। उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार जब होता था, इसमें कौन सा मंत्र बताया जाता था, मतलब किस मंत्र के द्वारा ये उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था। लिखेंगे आप, बहुत फेमस है गायत्री मंत्र, नाम सुना होगा ना, ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के द्वारा उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 11, चलिए 12 पे चलते हैं। जब यज्ञोपवीत हो गया, वो आध्यात्मिक ज्ञान लेने लगा, तो शिक्षा प्रारंभ हो गई, ये सब कुछ हो गया। अब देखिए एक होता है वेदारंभ संस्कार। क्या होता है? वेदारंभ संस्कार। अब समझिए इसमें क्या होता था भाई, वेदों का ज्ञान दिया जाता था वेदारंभ संस्कार में, नाम से ही लग रहा है, तो बस ठीक है, वेद का ज्ञान लो। हमें, हमारा तो नहीं हुआ, हम तो आज तक वेद को नहीं पढ़े हैं उससे संबंधित किताबें पढ़े हैं। देखिए वेदारंभ संस्कार हो गया, चलिए ठीक है। आगे अगर वेद पढ़ रहे हैं तो उसके बाद केशांत संस्कार हो गया। अब समझेंगे, फिर एक बार टकला बनवाएंगे आपको। केशांत संस्कार। केशांत संस्कार का मतलब हो गया कि जब आप विद्या आरंभ करने जा रहे हैं, तो ऐसा करना है, विद्या पढ़ने जा रहे हो तो पहले ये दाढ़ी बनवाओ, मोछ बनवाओ, टकला हो जाओ, ठीक है। मतलब एकदम ऐसी शक्ल बना लो कि अट्रैक्शन नाम की चीज़ ना हो। लेकिन वो तो होता ना, अंदर के हार्मोन्स होते हैं अट्रैक्शन ना, ऐसा थोड़ी है कि बाल देख के अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। वो तो भाई अंदर के गुण होते हैं, समय आता तो अट्रैक्शन होता है, समय खत्म हो जाता है, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है लोगों का। तो वही चीज़ है। तो केशानंत संस्कार में फिर एक बार टकला किया जाता था, कब? जब वो विद्या आरंभ करने जाते थे तब। आगे बात करेंगे 14वां संस्कार। देखिए केशांत संस्कार हुआ, टकला हो गए। अब एक संस्कार होता है समवर्तन संस्कार। का हो गया? समवर्तन संस्कार। समवर्तन संस्कार। अब इसमें क्या करेंगे? समवर्तन संस्कार में जो बच्चा होता था, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति फिर से समाज में आ जाता, मतलब समवर्तन संस्कार मतलब भाई पढ़ने चला गया यहाँ से, ये उपनयन संस्कार के बाद वो पढ़ने चला गया, अब पढ़ के जब आएगा तो उसमें फिर संस्कार किया जाएगा। संस्कार कौन सा होगा? जब वो पढ़ के वापस आएगा तो समवर्तन संस्कार किया जाएगा। जब बच्चा पढ़ उड़ के गुरु के यहाँ से शिक्षा उच्छा लेके आए, गुरु भगा देंगे, कर चल निकल, बहुत हो गया पढ़ाई, तब ये वाली बात, मतलब वहाँ से पढ़ के जब घर आएंगे तब। जैसे बिना सिलेक्शन के अगर घर चले गए तो घर वाले भगा देते ना, चल निकल, बहुत हो गया, वही हाल। अगर सिलेक्शन लेके जाएंगे तो घर वाले, ओ बाबू आया, पानी नहीं पिलाएंगे, नहीं तो बहुत पीटेंगे। तो समवर्तन संस्कार कब होता था? जब वो बालक शिक्षा ग्रहण करके वापस आ जाता था। अच्छा, इसके बाद देखिए, जब आप नौकरी वोकरी लेके घर जाएंगे तो घर वाले सबसे पहले यही रखेंगे, ऐसे विवाह कब कर रहे हो, मतलब ब्याह हुआ करवाएं आपका, यही सोचेंगे। यहाँ एक से बैठे हैं सब भूखे नंगे पड़े हैं, मतलब अगली साल अगर नौकरी कर लो फिर शादी करते रहना। तो समवर्तन जब यहाँ से नौकरी लेके जाओगे तभी तो विवाह होगा। बिना नौकरी के जाओगे तो घर वाले कहेंगे ऐसा करो, इसे मजदूरी करवाओ, समझ में आ जाए इसके। तो नौकरी बहुत ज़्यादा जरूरी, नौकरी करके जाइएगा, ठीक है। देखिए समवर्तन संस्कार के बाद एक होता है विवाह संस्कार। वाह, सब यहाँ जितने बैठे हैं सबको विवाह संस्कार के नाम पर सब हंसने लगे। अभी तक सब बेहोश हो रहे थे कि क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब सब हंसने लगे कि विवाह संस्कार के नाम पर। कितनी मतलब
मन में लड्डू, भूख खत्म हो गई सबकी, जितनी नींद आ रही थी सब विवाह के नाम पे इतने खुश हो गए। तो देखिए अगर 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार होने के बाद आपकी ज़िंदगी जितनी खुश होती है वो ख़राब हो जाती है अगर आपने अच्छे से बेबी को नहीं रखा। क्योंकि जितना मान सम्मान आप मम्मी पापा को देते हैं, अगर उतना ही मान सम्मान बीवी को देने लगेंगे तो मेरे हिसाब से कभी भी आप दुखी नहीं रहेंगे। लेकिन नहीं होता है, पता नहीं, कभी मम्मी खुश रहेंगी तो बेबी नहीं, बेबी खुश रहेगी तो मम्मी नहीं, बीच में बेचारा पीसा जाता है। ठीक है, तो समझेंगे। 16वां जो संस्कार होता है जिसको हम कहते हैं कि भाई कहानी खत्म हो गई चलो जला उला दो, अंत्येष्टि संस्कार। क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार का मतलब होता है कि जब आप इस दुनिया से भोग विलास से छुट्टी ले लेते हैं, मतलब राम नाम आपका सत्य हो जाता है, तब होता है अंत्येष्टि संस्कार। मतलब आप मर उड़ गए, ऐसा चलो यार इन्हें दफनाओ, जला दो, जो भी करने का मतलब होता है। मतलब आपके मृत्यु के बाद एक संस्कार होता है, समझेंगे। हिंदू धर्म में क्या है, 16 संस्कार है। जब आप पैदा नहीं हुए हैं तब से संस्कार शुरू होगा और जब तक नहीं मर जाएंगे तब तक संस्कार होता रहेगा। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, संस्कार है, जिंदगी भर चलेगा। बाकी आपका उपकार कभी नहीं होगा, संस्कारों से आपका उपकार कभी भी नहीं होगा। तो ये संस्कार से यहाँ से मैंने आपको बताया, लास्ट याद रखना, अंत्येष्टि संस्कार याद रखना। इसे इसका मतलब क्या होता है ये जान लेना है। बीच में एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार, याद कर लेना है। और एक शुरू में हमने बताया था, बस ये 2-3 संस्कार याद रखेंगे, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस मस्ती वाली क्लास थी आज की, और जहाँ तक मुझे भी समझ में आया होगा तब मज़ा आ गया। सब कह रहे कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन विवाह संस्कार जरूर समझ में आए, ज़िंदगी में जरूर करेंगे हम अपना। ठीक है, तो चले मिलेंगे अगली वाली क्लास में। इसी के साथ आज उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में, वहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।